प्रिय छात्रों, आपके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीमा एवं बीमी विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों, इसमें बीमा क्या होता है? जैसे मूल मात्रकों को इसमें हम क्या करेंगे? मूल मात्रकों, जैसे मूल मात्रक लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। मूल मात्रकों मीटर को एल से किलोग्राम को एम से समय के मात्रक को टी से विद्युत धारा के मात्रक को कैपिटल ए से ताप के मात्रक को के से ज्योति तीव्रता के मात्रक को सीडी से पदार्थ की मात्रा के मात्रक को मोल से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ बच्चों, यहाँ आप ध्यान देंगे, मूल मात्रकों में जैसे मीटर, लंबाई के मात्रक मीटर को कैपिटल एल से, द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम को एम से, समय के मात्रक को कैपिटल टी से, विद्युत धारा के मात्रक को कैपिटल ए से, ताप के मात्रक को के से, ज्योति तीव्रता के मात्रक को सीडी से, पदार्थ की मात्रा के मात्रक को एमओएल से प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों, इनको प्रदर्शित करते हैं और मूल मात्रकों पर जो घात चढ़ाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। यहां पर बीमा की परिभाषा आप लिख सकते हो। बीमा मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली घात को बीमा कहते हैं। तो बच्चों, मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली घात को हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। अब यहां पर इसका हम प्रयोग करेंगे। यदि कोई भौतिक राशि Q है, तो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान स्मॉल n तथा मात्रक का गुणनफल
सदैव नियत होता है। ये बच्चों सदैव क्या होता है, नियत होता है। तो भौतिक राशि Q बराबर क्या होगा, NU, जहां पर N क्या है, भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है, और U क्या है, भौतिक राशि का मात्रक। यदि प्रथम पद्धति में संख्यात्मक मान n1, मात्रक u1 है, द्वितीय पद्धति में संख्यात्मक मान n2 और मात्रक क्या है, u2 है, तो बच्चों Q बराबर आप लिख सकते हो n1 u1 बराबर n2 u2। इस बात का विशेष इससे स्पष्ट होता है कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर संख्या का मान बढ़ेगा तो मात्रक का मान क्या होगा, घटेगा, या संख्या का मान घटेगा तो मात्रक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब बच्चों हम लोग आते हैं बीमा पर। यदि एक भौतिक राशि Q बराबर m पावर a, l पावर b और t पावर क्या है, c, जिसका संख्यात्मक मान क्या है, n है। अब बच्चों ये द्रव्यमान के मात्रक पर चढ़ाई जाने वाली घात क्या है, स्मॉल a है। m पावर a, l पावर b और t पावर c। तो अब बच्चों द्रव्यमान का बीमा कितनी हो गई, a हो गई, लंबाई की बीमा कितनी हो गई, b हो गई, और समय की बीमा क्या हो गई, c हो गई। अब यहां पर आता है बीमीय सूत्र, आता है बच्चों बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र में क्या कहलाता है, यदि किसी भौतिक यदि किसी भौतिक राशि के मात्रक को m, l, t, a, k, c, d के रूप में लिखा जाता है, तो इसे बीमीय सूत्र कहते हैं। अगर बच्चों किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को किसके रूप में लिखा जाए, द्रव्यमान को कैपिटल M से, लंबाई को कैपिटल L से, समय को T से, विद्युत धारा को कैपिटल A से, ताप को K से, ज्योति तीव्रता को CD से और पदार्थ की मात्रा को MOL से अगर प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार से लिखे गए मात्रक को हम क्या कहते हैं, बीमीय सूत्र कहा जाता है। अब बच्चों एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण लेते हैं।
अब यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका एक भौतिक राशि जिसका नाम क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। अब बच्चों लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसको बच्चों आप क्या लिख सकते हो, मीटर घाते 2। इसका मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। अब बच्चों इसका बीमी सूत्र जब लिखना होगा तो चूंकि द्रव्यमान है नहीं, अब इसको किसके पदों में लिखना है, एम एल टी के पदों में लिखना है। तो बच्चों इसमें द्रव्यमान अनुपस्थित है, इसलिए इसका पावर कितना लिख देंगे, 0। मीटर मात्रक है, इसको एल से प्रदर्शित करना है, इस पर पावर कितनी हो गई, 2। समय पर पावर कितना हो गया, 0। तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, ये क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र कहलाएगा। दूसरा बच्चों इसी प्रकार से क्या है, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई। अब बच्चों इसका मात्रक यहां पर मीटर इंटू मीटर बराबर क्या लिख सकते हो, मीटर घाते कितना हो गया, 3। तो लंबाई की बीमा कितनी हो गई, 3 हो गई। इसका बच्चों बीमी सूत्र कितना लिख दोगे, m पावर 0 l पावर 3 t पावर कितना हो गया, 0। दूसरा आता है जैसे यहां पर ले लिया चाल। चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटे कितना होता है, समय। अब बच्चों इसका मात्रक या इसको लिख दोगे दूरी गुणे समय पावर -1। तो इसका मात्रक, दूरी का मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक है सेकंड। सेकंड की बीमा कितनी है, मीटर की बीमा 1 है और समय की बीमा कितनी है, -1। तब बच्चों इसका बीमी सूत्र हो जाएगा m पावर 0 l पावर 1 और t पावर माइनस कितना हो जाएगा, 1। अब इसी तरह से है त्वरण। है त्वरण बराबर कितना होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन बटे समय बच्चों हो गया। अब इसका मात्रक कितना हो जाएगा, वेग का मात्रक होता है मीटर सेकेंड पावर -1 और समय का यहां हो गया सेकेंड। तो अब ये इसका मात्रक हो गया मीटर पावर 1 और सेकेंड पावर कितना हो गया, -2। अब बच्चों इसका बीमी सूत्र कितना हो जाएगा, m पावर 0 l पावर 1 t पावर कितना हो गया, -2। अब बच्चों इसी तरह से एक भौतिक राशि है बल। है बल बराबर आप जानते हो द्रव्यमान गुणे कितना होता है, त्वरण। अब इसका मात्रक द्रव्यमान, ये त्वरण का मात्रक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम पावर 1 मीटर पावर 1 और सेकेंड पावर कितना हो जाएगा, -2। अब बच्चों इसका बीमी सूत्र लिखना होगा, तो यहां लिखेंगे m पावर 1
L पावर 1 T पावर -2। ये बच्चों बल की बीमा हो गई। अब इसी तरह से क्या लिखेंगे, कार्य। कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे कितना होता है, विस्थापन। अब बच्चों बल का मात्रक हो गया किलोग्राम पावर 1 मीटर पावर 2 और यह आ गया सेकंड पावर कितना हो गया -2। अब बच्चों किलोग्राम को m से प्रदर्शित करेंगे, पावर कितनी है 1 है। मीटर को किससे प्रदर्शित करेंगे, L से, जिस पर पावर कितनी है 2। और समय को T से प्रदर्शित करेंगे, जिस पर कितनी है। तो बच्चों यहाँ द्रव्यमान की बीमा 1, लंबाई की बीमा 2 और समय की बीमा कितनी हो गई -2। अब बच्चों इसी प्रकार से है, ये एक भौतिक राशि है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। मात्रक इसका बच्चों कितना आ जाएगा, कार्य का मात्रक जूल बटे समय का मात्रक कितना हो गया सेकंड। MKS पद्धति में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मीटर घाते 1 किलोग्राम पावर 1 मीटर पावर 2 और सेकंड पावर -3 हो जाएगा। बीमी सूत्र होगा m पावर 1 L पावर 2 T पावर -3। अब बच्चों इसी प्रकार से है घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो बच्चों इसका मात्रक कितना होगा, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम पावर 1 और आयतन का मात्रक होता है मीटर घाते 3। तो ऊपर जाएगा तो ये हो गया मीटर पावर कितना हो गया -3। अब बीमी सूत्र लिखेंगे m पावर 1 L पावर -3 और T पावर 0। बच्चों जहां पर समय नहीं होगा, कोई भी भौतिक राशि नहीं होगी, तो उसका संकेत लिख करके उस पे पावर कितना रख देंगे 0। अब इसी प्रकार से अन्य हैं, जैसे आपका है आवेश। अब बच्चों आवेश बराबर कितना होता है, आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय। अब बच्चों विद्युत धारा का मात्रक कितना होता है, एम्पियर होता है और समय का मात्रक कितना होता है सेकेंड। अब इसका बीमी सूत्र कितना हो जाएगा, m पावर 0 L पावर 0 T पावर 1 A पावर 1। अब बच्चों विद्युत धारा आवेश के बाद आता है विभवांतर। विभवांतर बराबर होता है विद्युत धारा
विभवांतर बराबर बच्चों होता है कार्य बटे आवेश। कितना होता है? कार्य बटे आवेश। तो कार्य का मात्रक कितना है? जूल। और आवेश का मात्रक कितना है? कूलाम। इसको आप एसआई पद्धति में जूल को लिखेंगे तो ये आया किलोग्राम पावर 1, मीटर पावर 2, सेकेंड पावर -2 बटे कूलाम का कितना? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड। अब बच्चों इसको लिख सकते हो किलोग्राम पावर 1, मीटर पावर 2, सेकेंड पावर -3 और एम्पियर पावर -1। अब बीमी सूत्र m पावर 1, l पावर 2, t पावर -3 और a पावर -1। ये इसका बीमी सूत्र हो गया। इसी प्रकार से अन्य भौतिक राशियां हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे बच्चों कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल जी बराबर कितना होता है? F(r²) बटे m1 m2। अब बच्चों F का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। R का मात्रक मीटर होता है और m1 m2 दोनों किलोग्राम है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम पावर कितना हो गया? 2। अब बच्चों इसको ओपन करोगे तो न्यूटन का होता है किलोग्राम पावर 1, मीटर पावर यहाँ 3 हो जाएगा और सेकेंड पावर -2 बटे किलोग्राम पावर 2। या इसको आप लिख सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आएगा किलोग्राम पावर -1, मीटर पावर 3, सेकेंड पावर -2। अब बच्चों बीमी सूत्र लिखोगे m पावर 1, l पावर 3 और सेकेंड पावर -2। तो बीमी सूत्र हो जाएगा m पावर -1, l पावर 2, t पावर -3। ये बच्चों ये m पावर -1, l पावर 3, t पावर -2 हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर लिया? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र m पावर 1, l पावर 2, t पावर -3 होता है। अगला है ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक बच्चों, तो इसके लिए पहले हमको फार्मूला आना चाहिए। तो ये Q बराबर होता है, ऊष्मा बराबर होता है K A T1 - T2 अपान L इंटू क्या होता है? स्मॉल t। तो बच्चों K बराबर, K को ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं,
क्यू एल अपान ए T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी। तो इसका सूत्र हो गया, ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र हो गया क्यू एल बटे ए T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल टी। अब बच्चों ये जो Q है ऊष्मा है जिसका मात्रक क्या होता है जूल। ये लंबाई है, इसका मात्रक क्या लिखोगे मीटर। ये A क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। ये T1 माइनस T2 बच्चों ताप है जिसका मात्रक क्या होता है केल्विन, केल्विन। और ये T क्या है सेकेंड है। अब बच्चों 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो इसको आप लिखोगे, जूल को आप क्या लिखते हो किलोग्राम मीटर घाते 2 सेकेंड घाते माइनस 2 बटे मीटर पावर 1 और सेकेंड पावर 1। अब बच्चों इसको हल करोगे तो ये आएगा किलोग्राम पावर 1, मीटर में से 1 मीटर घटेगा किलोग्राम पावर 1 मीटर पावर 1 अब सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, सेकंड पावर -1 और यहाँ आ जाएगा केल्विन पावर -1। अब बच्चों इसको आप लिखोगे m पावर 1 l पावर 1 t पावर -1 केल्विन पावर -1। यह आ गया ऊष्मा चालकता गुणांक का बीमीय सूत्र। इसी प्रकार से बच्चों जितनी भी भौतिक राशियां हम पढ़ेंगे सारी भौतिक राशियों का इसी प्रकार से बीमीय सूत्र निकालना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में विश्लेषण इसका कैसे करेंगे, विश्लेषण हम बताएंगे, इसका उपयोग कहाँ